ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से एक मूवी का ट्रेलर आया है और वो भी दिनेश लाल यादव का। और इस मूवी का नाम है बलमा बड़ा नादान 2। अब पहला पार्ट तो वैसे भी मैंने इस मूवी का देखा नहीं है और सुना भी नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से ये दूसरा पार्ट का ट्रेलर यूट्यूब पे रिलीज किया गया है या जिस हिसाब से मूवी का कहानी है वो तुम्हें देख के काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। लेकिन हाँ, कुछ नयापन नहीं है, यानी यूँ कह लें कि कुछ बढ़िया या कुछ यूनिक सा हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन बेकार भी नहीं है, मतलब एकदम रद्दी भी नहीं समझेंगे। आज के टाइम जहाँ पे खेसारी लाल हो गए, चाहे पवन सिंह हो गए, जहाँ इनकी मूवियाँ मार खा रही है, वहाँ पे दिनेश लाल यादव भैया अभी पिछली मूवी हमारा नाम बा कन्हैया में अच्छा पैसा कमा के और ठीक ठाक ऑडियंस तो बुला ही ले रहे हैं। और दूसरी चीज़, फिर से एक और मूवी का ट्रेलर आ गया, तो आओ बात कर लेते हैं कैसा है ट्रेलर और जानते हैं इस मूवी की क्या कहानी है। तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इस मूवी में जो दिनेश लाल यादव का किरदार है वो किरदार है एक पागल का, यानी एक दिमागी संतुलन से हिला हुआ बंदा जिसकी दादी का सपना है कि भाई उसकी शादी करवा देना है कैसे भी जीते जी, यानी उसकी दादी को उसके जीते जी शादी देखनी है अपने पोते की। दूसरी चीज़ है कि उसी के रिलेशन, अभी ट्रेलर में ये तो नहीं दिखाया गया कि वो भाई है, चाचा है, कौन है, लेकिन उसको पागल होने का रीज़न सिर्फ वो रिश्तेदार है जिसकी दवाइयों की वजह से और मेंटल टॉर्चर की वजह से वो पागल हो रहा है, जिसकी वजह से हर आए रिश्ते को वो काट दे रहा है किन्हीं ना किन्हीं वजहों से। और यही नोक झोंक, हंसी का तड़का और आपको थोड़ी बेवकूफ़ी भरे एक्सेंट्स सुनने को मिलेंगे इस मूवी में। एक्शन के नाम पे लास्ट में आपको एक्शन दिखाया गया है जब बंदे की शादी हो जाती है, और शादी भी एक ऐसी लड़की से होती है जिसकी शादी किसी और से हो रही थी और वो दलाल निकल जाता है लड़कियों को कोठे पे बेचने वाला, और इन मौके पे शादी के टाइम में पुलिस आके पकड़ लेती है। अब जब पुलिस आके पकड़ लेती है तो पता नहीं लड़की क्यों परेशान है, क्या है, कैसे है, जिससे वो कहती है कि भाई किसी से भी शादी करवा दो। तो चोखा बाबा यानी बतासा चाचा उसकी शादी करवा देते हैं पागल से, यानी दिनेश लाल यादव से। अब इस मूवी में उनका नाम है भोला और वो भोला ही है और बहुत ज़्यादा भोले हैं। दूसरी चीज़ ये है कि धीरे धीरे कहते हैं ना बीवियाँ सुधार देती है, वैसे इस मूवी में दिनेश लाल यादव यानी भोला के कैरेक्टर को उनकी बीवी बहुत ही बढ़िया तरीके से सुधार देती है और एक नई क्रांति भी लाती है अपने परिवार में, जिस परिवार में उसकी दादी को उसी के रिश्तेदार जो भी हैं वो, जैसे बताया तो नहीं गया है, तो जैसे लूट रहे हैं कि भाई 5,000 की चीज़ बता के 50,000 का चेक साइन करवा ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ भी कि भाई हाँ, और धीरे धीरे उसको पता चलता है कि उसके पागल यानी उसके पति के पागल होने का कारण सिर्फ वो दवाइयाँ हैं और वो लोग हैं, तो वो सीधे सीधे खुला धमकी देती है। यानी मूवी की स्टोरी आपको 70 से 80% ट्रेलर में दिखा दी गई है। और मेरा ना भोजपुरी मूवियों से या इनके जो भी एडिटर होते हैं जो वीडियो एडिट करते हैं उनसे बस एक ही दिक्कत होती है कि वो इस मूवी में कुछ छुपा ही नहीं पाते हैं। बस छुपा पाते हैं तो हंसी, गाने, और वैसे भी 3 गाने तो दिखा दिए जिसमें एक तो नीलकमल सिंह का ही था और अच्छा गाना था। हाँ, दूसरी चीज़ है कि भाई कुछ तो छुपाओ जिससे हम देखने के लिए उत्सुक रहें। अब जब छुपेगा ही नहीं तो हम देखने के लिए क्या उत्सुकता रखेंगे। और जिन लोगों को सड़ पैर कुछ नहीं समझ में आता उनकी तो बात ही अलग है, लेकिन अगर आप एक अच्छे मूवी लवर हो, अगर आपको एक अच्छी मूवी देखना पसंद है तो आप ट्रेलर के हिसाब से ही तय कर लोगे कि मूवी कितनी बढ़िया होने वाली है। और वो तब पता चलेगा जब मूवी में अच्छा सस्पेंस होगा, यानी उस ट्रेलर को सस्पेंस के साथ काटा गया हो, तब वो मूवी अच्छा क्रेज बनाती है। तो जिस हिसाब से हमने ट्रेलर देखा तो एक अच्छी खासी कॉमेडी के साथ और थोड़ा बहुत एक्शन सीक्वेंस के साथ आपको ये मूवी फैमिलियर के साथ आराम से एंजॉय कर सकते हो बिना वल्गैरिटी के। यानी अभी तक ट्रेलर में तो कोई एडल्ट सीन नहीं है जिसको आप परिवार के साथ ना देख पाओ, तो अभी तक ऐसा कोई सीन ट्रेलर में नहीं दिखाया गया है। बाकी मूवी में क्या है वो तो पता नहीं, तो आप देखना और बताना। बाकी अच्छी कॉमेडी के साथ एक फैमिली नोकझोंक और क्या क्या सर पॉलिटिक्स चल रहा है परिवार में, कैसे धोखाधड़ी हो रही है, ये सारी चीज़ आपको मूवी में दिखाई जाएगी और हो सकता है एक अच्छा सेटअप हो।
और है, लगता है, और एक्शन सीन भी है। दूसरी चीज़ है, मेरा वही सवाल है कि भाई इनकी मूवियाँ इनके ही जिलों में नहीं लगती है, थिएटरों में नहीं लगती है, तो लगवाएं, और नहीं लगवा पा रहे हैं तो कुछ तो संसाधन करें जिसकी वजह से हर इंसान देखने जा सके। जब लोग देखेंगे ही नहीं, क्या फ़ायदा? जितनी भीड़ आप पॉलिटिकल रैलियों में बुला लेते हैं, वही भीड़ आप थिएटर में बुलाइए, तब कुछ होगा। तो आप देखे हैं, आप बताइएगा कि आपका ओपिनियन क्या था, आपको क्या लगा। मेरे से कोई चीज़ छूट गई हो माफ़ कर देना, वीडियो को लाइक कर लेना, अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।